नमस्कार, आप देख रहे हैं महाखबर। कल राकेश टिकैत के साथ प्रशासन ने जो सख्ती की, उसके बाद पूरे देश से समर्थन मिलना शुरू हो गया था। कल राहुल गांधी ने भी ट्वीट करके कहा कि हम लोकतंत्र के साथ खड़े हैं, हम किसानों के साथ खड़े हैं। आज गाजीपुर बॉर्डर पर हम मौजूद हैं। यहाँ समर्थन देने के लिए कांग्रेस के कई लोग आए। आज अलका लांबा भी आई हैं, कांग्रेस की फायर ब्रांड नेता भी हैं, बहुत तीखा बोलती भी हैं, विपक्ष पे बहुत हमलावर हमेशा रहती हैं। आइए हम बातचीत करते हैं। कल राहुल गांधी ने कहा कि हम किसानों के साथ खड़े हैं, लोकतंत्र के साथ खड़े हैं। इतने दिन क्यों लग गए कांग्रेस को स्टैंड लेने में किसानों की इस लड़ाई में? आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। जब ये 5 जून को तालेबंदी थी ना, सब घरों में बंद थे, तब अध्यादेश चोर दरवाजे से कैबिनेट की एक मीटिंग में ये 3 काले कानून जो इनके पूंजीपति मित्रों ने ड्राफ्ट किए थे, जो उन्हें फायदे वाले थे, वो थोप दिए इस देश के ऊपर। कांग्रेस तब से बोल रही है। आप समझ रहे हैं आवाज़ कैसे दबाई जाती है? वो आपको समझना होगा। हरियाणा के अंदर पूरी तरह से 30 जनवरी तक नेट सेवा बंद कर दी है ताकि कोई सच्चाई ना पहुंच पाए और आप अंधेरे में रात को षड्यंत्र करके बल के दम पर इस लोकतांत्रिक शांतिपूर्ण उठ रही अन्नदाता की आवाज़ को कुचल डालें। सुप्रीम कोर्ट में लोग गए थे कि ये आंदोलन खत्म करना चाहिए। क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने? ये इनका संवैधानिक लोकतांत्रिक अधिकार है, इसका हनन नहीं कर सकते हैं जब तक वो शांतिपूर्ण है। कोर्ट ने मना कर दिया रोक लगाने पर। राहुल गांधी जी की बात करेंगे तो पूरे पंजाब और हरियाणा तक ट्रैक्टर रैली जब पहुंची थी, किसने रोका था? राहुल गांधी जी को। हमारी पंजाब, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में सरकारें हैं। कौन सबसे पहले इन कानूनों के खिलाफ प्रस्ताव लेकर आए? कांग्रेस लेकर आई। एक सवाल ये यहाँ से भी उठता रहा है और ट्विटर पे आप एक्टिव भी रहती हैं। कहा जा रहा था कि विपक्ष जो है धारदार, या विपक्ष जो है मजबूत भूमिका नहीं निभा पा रहा है। कांग्रेस पे सीधा सीधा सवाल था, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, आप जब कहते हैं ना विपक्ष कमजोर है, हरियाणा में 10 सांसद हैं, आप समझ रहे हैं, 10 के 10 भाजपा के हैं। एक आवाज हरियाणा से विपक्ष की लोकसभा नहीं पहुंच पाई तो कौन बोलेगा वहां पर? किसने कमजोर किया? डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, तब जितना मजबूत सत्ता था उतना मजबूत विपक्ष भी था। सुषमा स्वराज जी की आवाज को गूंजते हुए हम देखते थे, कभी दबाया नहीं गया। निर्भया आंदोलन से अन्ना हजारे आंदोलन हुआ, कभी किसी ने सत्ता में बैठी कांग्रेस सरकार ने कहा ये आतंकी है, खालिस्तानी है, देशद्रोही है, कभी नहीं आरोप लगाए। राष्ट्रपति भवन तक आंदोलनकारी उस समय पहुंच गए थे। आज तो ये अन्नदाता है और एक आंसू ये सैलाब लेकर आ गया है। मुजफ्फरनगर की महापंचायत देख ले सरकार, मत खेले आग से, मत करे इन किसानों के खिलाफ ये षड्यंत्र को। कौन पहुंचा लाल किले पर? किसने पहुंचाया लाल किले पर दीप सिद्धू को? किसने अपमान किया तिरंगे का? वो दीप सिद्धू। 26, 27, 28, आज 29 है, क्यों अभी तक गिरफ्तार नहीं हुआ? किसानों के खिलाफ लुकआउट नोटिस, FIR, NIA के खिलाफ उनके ऊपर जो है धाराएं डाली जा रही हैं। दीप सिद्धू सिर्फ इसलिए बचाया जा रहा है क्योंकि उसकी पहुंच देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री तक थी। तस्वीरें वायरल हो रही हैं। गृह मंत्री जी, आप तक देश सिद्धू पहुंच सकता है लेकिन किसान नहीं पहुंच सकता है। क्या कर रहा है? हिंसक है। मैं आपको बताती हूँ, मैं पैदल आई हूँ, निहत्थी आई हूँ, सब तरफ से बंद था, गाड़ी पता नहीं कितनी दूर है, पैदल चलकर निहत्थी समर्थन में पहुंची हूँ। ठीक है, मुझे मशक्कत करनी पड़ी, लेकिन सिंघू बॉर्डर पर आप समझ रहे हैं, गुंडे, विरोधी अंदर तक घुस आए उस सिंघू बॉर्डर पे किसानों तक। पुलिस रोकने में नाकामयाब हुई या पुलिस के हाथ बांध दिए गए, ठीक उसी तरह जिस तरीके से लाल किले में गुंडों को घुसने से पुलिस के हाथ बांध दिए। आप कह रहे हैं कि गुंडे घुसे वहां लाल किले में, साथ साथ दूसरा पक्ष ये भी है कि विपक्ष जो सरकार में लोग बैठे हैं वो कहते हैं कि विपक्ष के लोग किसानों को भड़का रहे हैं। कल राहुल गांधी पे भी ये आरोप लगा कि वो किसानों को भड़का रहे हैं। आपको मैं ये जानना चाहती हूँ, ये किसान कोई बच्चा है? उंगली पकड़ के चला लेगा कोई भी? हाँ, धरती का सीना चीर के अन्न उगाता है, 135 करोड़ का पेट पालता है। राकेश टिकैत जी को आप गुमराह कर लेंगे? 4 पीढ़ियों से किसान है वो, 40-45 बार जेल जा चुके हैं, इन्हें गुमराह कर लेंगे? गुमराह तो मुझे लगता है पूंजीपतियों के दबाव में पूरी केंद्र की भाजपा सरकार है, एक का लाभ देख रही है, वो 2 पूंजीपति मित्रों का। उन मित्रों का कोई एहसान है जिसको उतारने के लिए इस देश को पूरी तरह गिरवी रख दिया। वो लाल किला भी तो गिरवी रख दिया। आप समझे, शायद इसीलिए गलतफहमी होगी, लोग चढ़ गए कि अब लाल किला तो हमारा रहा ही नहीं है, राष्ट्रीय धरोहर अब गिरवी है लाल मियाँ की। तो आगे कांग्रेस की क्या रणनीति हो? क्योंकि कल से फ्रंट फुट पे कांग्रेस ने एक्ट करना शुरू कर दिया है। आपने भी लिखा ट्विटर पे कि अगर किसानों के लिए जेल जाना हुआ तो आप उसको हंस के स्वीकार करेंगी। तो अब क्या माना जाए कि कांग्रेस फ्रंट फुट पे एक्ट करेगी किसानों के लिए?
देखिए, कल कांग्रेस के नेतृत्व में 16 राष्ट्रीय दलों ने जो हैं, क्षेत्रीय दलों ने मिलकर ये फैसला किया कि आज राष्ट्रपति जी के अभिभाषण का हम बहिष्कार करेंगे। हम पूरा ये मांग करते हैं सड़क से नहीं, सदन से हल होगा। ये कानून सड़क में नहीं बने, सदन में बने हैं और सदन से ही इसका हल निकाला जाए। हमारा पूरा दबाव है। और राहुल गांधी जी ने कल एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने कहा अब हमें एक साइड हो जाना होगा। एक साइड उन्होंने तय किया, मैं किसान के साथ हूँ, इनके शांतिपूर्ण लोकतांत्रिक अधिकारों के तहत जो आंदोलन है मैं उसके साथ हूँ। अब लोग तय कर लें कि वो किस तरफ है। और एक ही बात, लाल बहादुर शास्त्री जी का नारा, लय जवान जय किसान, इसे बदनाम मत करें, जवान वर्सेस किसान मत करें। और ये षड्यंत्र रचा जा रहा है, दोनों तरफ से लोग मारे जाएंगे। आप समझ रहे हैं, ये किसान, ये जवान इस देश की ताकत है। आज इसी को कमजोर जो है करके सरहद पर आप देख रहे हैं कहां तक घुस आया है चीन। आपकी इस जो ताकत को कमजोरी आपने बना लिया, इसका फायदा सरहद पे हमारा दुश्मन उठा रहा है। ये आपकी ताकत बनेगा ना, दुश्मन की हिम्मत नहीं होगी नजर उठाकर देख पाए। लेकिन सत्ता को समझ ही नहीं आ रहा है, उसकी लड़ाई प्राथमिकताएं देश की गिरती अर्थव्यवस्था, बेरोजगारी है, लेकिन चिंता नहीं है। वो अपने षड्यंत्र करके मात्र अपने अहंकार में इतने बड़े आंदोलन को षड्यंत्र और बल के दम पर कुचलना चाह रहे हैं। दुर्भाग्यपूर्ण है। अब नेट भी बंद कर दिया गया है। जिस दिन 26 जनवरी के गणतंत्र दिवस के दिन भी जब घटना हुई थी तो सरकारी जो भी चैनल हैं उन्होंने आके कहना शुरू कर दिया था कि ये खालिस्तानियों का काम है और नेट बंद कर दिया गया था ताकि इनकी बात वहाँ तक नहीं पहुँचे। अब ये फिर से नेट बंद है, तो इसको किस तरीके से देखते हैं? देखिए, मैं इस संघ की जो आरएसएस की सरकार है ना, इसको बताना चाहती हूँ। कांग्रेस 135 साल के आज़ादी के आंदोलन से निकली है, इतिहास है। बापू, हाँ, अंग्रेजों भारत छोड़ो जब आंदोलन किया था ना, 1934 था तब, समझ रहे हैं, तब कोई इंटरनेट, व्हाट्सएप, ट्विटर नहीं था जी। तब लोगों से ही सूचनाएं पहुंचती थी। हर षड्यंत्र अंग्रेजों की सरकार ने भी, तानाशाहों ने करे थे, लेकिन नाकाम हो गए। महात्मा गांधी जी बिना हिंसक हुए अहिंसावादी तरीकों से अपने आंदोलन को आगे लेकर गए और देश को आज़ाद कराया। तो ये नेट वेट बंद करने से कुछ नहीं होगा। जब उस समय आंदोलन, इतने बड़े जन आंदोलन हुआ करते थे जो तख्ता पलट के दिखा दिया, तो आज एक नेट बंद करने से आंदोलन। आखिरी सवाल, कल 30 जनवरी है। हाँ जी। कल गोली मारी गई थी, कल लास्ट। जी बस लास्ट है। कल गोली मारी गई थी, नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी के सीने में गोली मारी थी। कल 30 जनवरी है, क्या कहेंगी? देखिए, उनको लगा था कि कल 30 जनवरी को बापू का सीना चीर के, आज़ाद हिंदुस्तान की वो पहली गोली थी आज़ादी के बाद की, जो सीना चीर कर गई थी, उसे ये लग रहा था कि बापू ख़त्म हो गए। बापू ज़रूर शारीरिक रूप से ख़त्म हुए थे, पर बापू की जो सोच थी ना, जो विचार थी, जो सत्य अहिंसा का रास्ता, वो कभी ख़त्म नहीं हो पाया। आज ये आंदोलन बापू के उसी सत्य और अहिंसा के रास्ते पर चल रहा है। तो ये इनकी गलतफहमी है कि ये गोली मारकर ताकत और बल पर ये खत्म कर देंगे। ये खत्म नहीं होगा। ठीक उसी तरह जिस तरह बापू की विचारधारा आज भी इस देश को ताकत दे रही है, खत्म नहीं होगा। तो आप देख रहे थे, ये अलका लांबा थी, कांग्रेस की नेत्री हैं, जो साफ साफ कह रही थी कि अभी ये आंदोलन खत्म नहीं होगा, ये लगातार चलता रहेगा। अहिंसक आंदोलन है और इसको कोई नहीं रोक सकता है। कांग्रेस के राहुल गांधी से लेकर तमाम बड़े नेता इसके साथ खड़े होना शुरू कर चुके हैं। आप बने रहें महाखबर के साथ। अगर आप ये वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं, फेसबुक पेज को लाइक करें। बने रहें महाखबर के साथ। धन्यवाद।